तो मार्वल ज़ॉम्बीज रिजरेक्शन सीरीज का ये लास्ट एंड फाइनल पार्ट होने वाला है। अब तक के एपिसोड में हमने देखा अर्थ के कुछ सुपर हीरोज स्पेस में ये देखने गए थे कि सच में क्या गैलेक्टस मर चुका है या भी जिंदा है। वहाँ जाकर गैलेक्टस इन्हें मरा मिला, जिस पर ये अंदर जाकर इसका पता लगाने की कोशिश किए, पर अंदर उनका इंतजार कुछ ज़ॉम्बीज कर रहे थे जो इन सुपर हीरोज पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद ये ज़ॉम्बीज सुपर हीरोज गैलेक्टस के साथ अर्थ पर आ गिरे एंड अर्थ पर बचे सुपर हीरोज एंड ह्यूमंस को डिफेक्ट करने लगे। अब अर्थ पे जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया था, पर वहीं फ्रैंकलिन एंड वेलेरिया को अभी भी लगता था कि वो अपने पेरेंट्स को बचा सकते हैं, इसीलिए वो उस गैलेक्टस हाइव के पास पहुंच जाते हैं जहां उनका स्वागत बहुत सारे ज़ॉम्बी सुपर हीरोज कर रहे थे। और वहां उन्हें पता चलता है कि एक लिम्बो डायमेंशन भी है और ये ज़ॉम्बीज इससे किसी भी मल्टीवर्स में जा सकते हैं। और अब आगे इस फाइनल पार्ट की स्टार्टिंग होती है तब जब अर्थ पर ज़ॉम्बीज आना शुरू हुए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज एंड उनके साथ कुछ सुपर हीरोज एक रूम में बैठे थे और इस सिचुएशन को हैंडल करने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी वॉरलॉक को कुछ फील होता है। वो बोलता है सभी लोग रेडी रहें, कुछ लोग हमारी ही तरफ आ रहे हैं। बगी गन को लोड करते हुए कहता है अगर वो आए तो आज वो बचेंगे नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कोई भी अटैक नहीं करेगा। शायद उन्हें पता चल गया था कि कौन आ रहा है और तभी दीवार को तोड़ते हुए वहाँ स्पाइडरमैन आ पहुँचा, जिसके एक हाथ में वेलेरिया एंड एक हाथ में फ्रैंकलिन था। स्पाइडरमैन को देखते ही माइल्स बोलता है थैंक गॉड तुम अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हो। तभी वही खड़ी मून नाइट बोलती है पर ये लड़का तो इन्फेक्टेड है ना। बगी बोलता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना पीटर, अगर ये लड़का ज़ॉम्बीज में बदल गया तो यहाँ खड़े सभी लोग मारे जाएंगे। इसे दूर हटाओ पीटर, हमें इसे मारना होगा। पीटर बोलता है क्या तुम लोग पागल हो गए हो, ये रीड रिचार्ड का बेटा फ्रैंकलिन रिचार्ड है, हम इसे बचा सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे पता है आप हमारी मदद कर सकते हैं। स्ट्रेंज बोलता है मुझे माफ करना पीटर, पर इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पीटर बोलता है तुम सब इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, तुम एक बच्चे को मरता हुआ कैसे छोड़ सकते हो, प्लीज मेरी हेल्प करो। वॉरलॉक बोलता है शायद इसमें तुम्हारी मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, पर इसके लिए एक डॉक्टर स्ट्रेंज की जरूरत पड़ेगी। और इसी के बाद हमारी स्टोरी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ सुजैन के सामने उसके हाथ में फ्रैंकलिन था और जिसे वो काटने वाली थी, और वहीं स्पाइडरमैन के सामने मैरी जैन थी। सुजैन जैसे फ्रैंकलिन को काटती है उसके अंदर से ब्लड की जगह मैकेनिकल पार्ट्स बाहर आने लगती है। मैरी बोलती है ये तुमने फ्रैंकलिन के साथ क्या किया, ये तो इंसान नहीं है, एक ह्यूमनॉइड्स है। फ्रैंकलिन अपने अंदर इस चेंजेस को देखकर हैरान था। वो बोलता है पीटर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पीटर बोलता है उस टाइम जब तुम्हें ज़ॉम्बीज ने काटा था तो तुम मरने वाले थे और उस वक्त मेरे लिए तुम्हारी जान बचाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। वॉरलॉक की हेल्प से हमने एक नई बॉडी तैयार की क्योंकि इस बॉडी में हम तुम्हें नहीं बचा सकते थे और इसीलिए तुम्हारी पावर्स अब काम नहीं करती। तभी सुजैन गुस्साते हुए बोलती है ये तुमने क्या किया पीटर, तुमने उसकी पावर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, अब तुम नहीं बचोगे। से पहले सुजैन पीटर को कुछ कर पाती, वेलेरिया के एक अटैक से सुजैन के दो टुकड़े हो गए। वेलेरिया बोलती है जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों से वो आंसू ये साफ जाया कर रही थी कि वो कितनी दुखी है और हो भी क्यों ना उससे अपने पेरेंट्स को अपने ही हाथों से मारना पड़ रहा है। वो बोलती है मुझे माफ करना पीटर, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी और इस जगह पर नहीं आना चाहिए था। अब पूरे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने के लिए तैयार थे। तभी उनकी बिल्ली अपने मुंह से कुछ इनोय लोगों को बाहर निकालती है। ये वही लोग थे जिन्हें उस टावर में बिल्ली ने अपने पेट में रख लिया था। ब्लेड पूरे जोश के साथ उन ज़ॉम्बीज को मार रहा था जैसे कि वो इसको एंजॉय कर रहा था। तभी मैजिक उसके सामने आ जाती है और बोलती है तुम इतने खुश क्यों हो। ब्लेड बोलता है यहाँ इतने सारे लोग जो हैं मारने के लिए, मैं इन्हें जैसे चाहूँ वैसे मार सकता हूँ। ये बोलते ही मैजिक ब्लेड का वेपन काट देती है। तभी लोगन पीछे से उठता है और एक झटके में मैजिक का गला उसके बॉडी से अलग कर देता है। उधर वेलेरिया सबको गैलेक्टस के पास जाने को बोलती है। इधर मैरी जैन पीटर को अभी भी कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, पर पीटर उसकी बातों में नहीं आता है। वो बोलता है ये मेरी फैमिली नहीं है। ये बोलकर पीटर मैरी को छोड़कर वहाँ से निकल देता है। पीटर पूछता है वेलेरिया हमें वहाँ जाकर क्या करना है। वेलेरिया बोलती है अब ये तो हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। जिसके बाद नाना पर बैठकर वो सब वहाँ से निकल देते हैं। नाना बोलती है मुझे माफ करना, अभी जो मेरी कंडीशन है मैं इतनी स्पीड से उड़ सकती हूँ। फ्रैंकलिन बोलता है ज़ॉम्बीज बिल्कुल हमारे पीछे ही हैं। नाना कहती है मुझे माफ करना। फ्रैंकलिन बोलता है नाना तुम क्या करने वाली हो। ये बोलते ही नाना अपने हाथों पर उन लोगों को बैठा के उसे रॉकेट की तरफ पुश करके अपनी बॉडी से अलग कर देती है ताकि वो गैलेक्टस तक पहुँच जाए और इसी के साथ वो नीचे उन ज़ॉम्बीज
ज़ॉम्बीज़ के ऊपर गिर जाती है। इससे वो सब तो ऊपर पहुंच जाते हैं, पर फ्रैंकलिन बहुत गुस्से में था। वो बोलता है उन्होंने नाना को मार दिया, जिसकी बात सुनकर ब्लेड बोलता है अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो, यहाँ सभी लोग मरने वाले हैं, तुम वो करो जिसके लिए तुम्हें लोग जानते हैं। वेलेरिया बोलती है मुझे बस 2 मिनट चाहिए इन सब को खत्म करने के लिए। वेलेरिया अपने नए वेपन को यूज करने ही वाली थी, तभी सिल्वर सर्फर उसका गला ही पकड़ लेता है। तभी फ्रैंकलिन वहाँ आकर सर्फर को उससे दूर कर देता है। वो बोलता है तुमने नाना को मार दिया, मेरे पेरेंट्स को मार दिया। फ्रैंकलिन को इस तरह देखकर सर्फर अपने सर्फर बोर्ड को अपने पास बुलाता है, पर फ्रैंकलिन उसे बीच से 2 टुकड़े में कर देता है और देखते ही देखते वो सिल्वर सर्फर को भी मार देता है। उधर वेलेरिया उस हाथ से गैलेक्टस को डिस्ट्रॉय करने में लगी थी। पीटर पूछता है ये क्या चीज है, जिस पर वो बताती है ये गैम्बिट का हाथ है, जो एक पावरफुल म्यूटेंट है। वो फ्रैंकलिन को बोलती है तुम्हें अब पता है कि तुम्हें क्या करना है। फ्रैंकलिन बोलता है मैं समझ गया। वो मैजिक की स्वॉर्ड से उन सबको एक सेफ जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है और एक जोरदार ब्लास्ट, एंड इसी के साथ गैलेक्टस अब डिस्ट्रॉय हो गया था और वहाँ पे मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ भी अब खत्म होते जाते हैं। 1 महीने बाद इन सबको हुए अब 1 महीने बीत चुके थे। ब्लेड फ्रैंकलिन को तलवार चलाना सिखा रहा था। वेलेरिया नाना को फिर से बना रही थी। पीटर बोल रहा था हमें हमेशा के लिए तैयार रहना होगा और इन बच्चों को भी तैयार करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं फ्रैंकलिन अपने रूम में जाकर मैजिक पोर्टल से सर्फर के सर को बाहर निकालता है। सर्फर बोलता है आखिरकार तुम्हें मुझसे बात करने के लिए यहाँ आना ही पड़ा। तो फ्रैंकलिन बोलता है जब मैं यहाँ आया तो कुछ बुक्स को पढ़ा और उससे मुझे पता चला कि तुम्हारे झुंड में से एक रानी होती है जो उस टाइम वहाँ पर नहीं थी, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। तो सर्फर बोलता है तुमने सही कहा, पर फिन तुमसे काफी दूर है, पर वो जानती है कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी मुलाकात उनसे कभी न कभी तो होगी ही। इसी के साथ ये सीरीज भी यही खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि वो फिन कौन है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।